हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसकी 8D एक्सरसाइज है जो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई आपको, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,20,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये वो मेन चीज है भाई, यहाँ पे जो लिखा ना लास्ट में हाफ ईयरली, बहुत ही मेन है यहाँ पे। इसी से हमें यहाँ पे चेंजेस लाने हैं। देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया भाई, प्रिंसिपल दिया आपको 1,20,000, ठीक है। उसके बाद देख क्या बोला आपको, 8% आपको रेट दिया। क्या दिया भाई, रेट आपको 8% दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब भी आपको हाफ ईयरली दिया हो, क्या दिया हो, जब भी आपको हाफ ईयरली दिया हो तो आपको रेट को हाफ करना होता है। क्या करना होता है भाई, रेट को हाफ करना होता है। तो रेट को हाफ कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 8/2 करते तो 2 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 4%। तो जो रेट है आपका वो कितना है भाई, यहाँ पे आपको 4%। और रेट को हाफ करना है और टाइम को क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। तो टाइम आपका कितना दिया यहाँ पर, 1 ईयर दिया भाई, ठीक है। तो हाफ ईयरली के केस में टाइम को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होता है जितना भी टाइम दिया, 1 दिया तो 2 से, तो आपका टाइम आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 ईयर। कितना आ जाएगा टाइम, 2 ईयर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे भी। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 और होल पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका, यदि आपको यहाँ लिख देते हैं 1,20,000, ठीक है भाई। 1 प्लस में रेट कितना भी आपका 4 है, बाय में 100 और ऊपर पावर कितनी है भाई 25। पावर अपने पास 2 टाइम है तो 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले तो एलसीएम मिलेंगे यहाँ पे भाई अपना, ठीक है। तो 1,20,000 एज इट इज, ये लिख देंगे आप। एलसीएम ले लें यहाँ पे भाई, 100 है नीचे और ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 1, 100 इंटू 1 करते हैं भाई 100 आ जाएगा आपका, और प्लस में 4 को 1 से करते हैं तो 4 उसकी पावर 2, तो इक्वल टू में कितना आ गया भाई 1,20,000 मल्टीप्लाई में कितना भाई 104/100 हो गया। कितना हो गया 104 बाय में 100, और ऊपर पावर कितनी है भाई 2 है। कितनी है पावर 2, तो पावर उसकी 2 लिखनी है। और पावर 2 का मतलब क्या होता है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई में क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप 104 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 104 बाय में 100, 2 टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गई और ये 2 0 इन 2 0 से कट गई। बचा क्या आपके पास, लिख लो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 बचा और आपके पास बचा 104 इंटू में 104, ठीक है भाई। तो हम इसको 12 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 104 से। देखिए 12 4 जा 48 आ जाएगा, दिस इज 12 1 जा 12, तो ये आ गया भाई मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में बचा 104। तो आपने क्या कर लेना भाई, रफली मल्टीप्लाई कर लो 1248 को 104 से। यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में, 1248 को आपने 104 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई रफली। 4 8 जा 32, 3 कैरी गया भाई, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 कैरी गया, 4 2 8 और 1 9, 4 1 जा 4। जीरो से करेंगे तो भी सारे जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा 1248, ठीक है भाई। अब जोड़ लीजिए, 2 आ गया भाई, 9 आ गया, 9 और 8 17, 1 कैरी गया, 4 4 8 और 1 9 2 1, तो कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 129792। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई जो भी आई है, 129792, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या है भाई, अमाउंट है आपका, क्या है अमाउंट आ चुका है। बट इन्होंने बोला क्या था, अमाउंट तो निकालना ही है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास कितना, अमाउंट में से माइनस करना होता है हमें प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला भाई आपका, लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपका 1297 के बाद 92, इसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था भाई आपका, ये रहा आपका 120 और पीछे 30, ठीक है भाई। तो माइनस कर लीजिए यहाँ से, आपका कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा आपका 9792। माइनस करेंगे तो 1,29,792 में से 1,20,000 माइनस करना है, तो ये लास्ट की ही 4 डिजिट बच जाएंगी 9792, ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ पर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ गया ये आ गया आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको यही निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकल चुका भाई, और अमाउंट हमारा ये निकल चुका है, ठीक है। तो हमने अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे निकाल दिया है। बिल्कुल ही सिंपल है भाई। इसमें बस आपका क्या चीज आई है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आई है भाई, ठीक है। हाफ ईयरली में ध्यान रखना भी आपने एक चीज का,
जो भी आपको रेट दिया होगा उसको हाफ करना होता है, यानी कि 2 से डिवाइड करना होता है, और टाइम को आपको जो भी दिया उससे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो टाइम को दुगना करते हैं और रेट को हाफ करते हैं, याद रखना भी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना अपना, बिल्कुल 1 के जैसा ही है, सेम टू सेम बोला आपको, बस यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो अलग हैं, बाकी सारे का सारा आपने करना सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ कितना भाई, यहाँ पे वो दिया आपको कितना 32,500, रेट आपको कितना दिया भाई, यहाँ पे आपको 12% दिया भाई, ठीक है। टाइम आपका कितना दिया, 1 ईयर दिया है। अब देखिए लास्ट में क्या बोला है, हाफ ईयरली बोला है ना, हाफ ईयरली के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाफ ईयरली बोला था, तो सेम टू सेम ही करना है इसमें। तो प्रिंसिपल तो सेम रहता है आपका, क्या रहता है, इन केस ऑफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में क्या करोगे आप, देखिए अब प्रिंसिपल तो आपने सेम रखना है 32,500, रेट आपका क्या हो जाता है भाई, हाफ हो जाता है, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6%, टाइम आपका क्या हो जाता है भाई, डबल हो जाएगा, 1 × 2 2 ईयर, ठीक है भाई, ये होता अपने पास। तो अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, होल पावर कितनी, टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका लिख लीजिए, 32,500 दिया आपको भी यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस में रेट कितना भाई 6 बाय में 100, टाइम कितनी है भाई रेट के ऊपर 2 है, ठीक है। तो देख लीजिए 32,500 एज इट इज, मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 को 1 से करेंगे 100, प्लस में 6 को 1 से करेंगे 6, उसकी पावर कितनी है भाई 2 आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 32,500 एज इट इज रखना आपने, मल्टीप्लाई में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ऊपर, ये 106 बाय में 100, और उसकी होल पावर कितनी है भाई ऊपर 2 है। तो देखिए पावर 2 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल लिखिए पहले कितना था, 32,500 है भाई, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख दीजिए इसको, 106 बटा में 100 हो जाएगा भाई यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 106 बाय में 100, ठीक है। तो कर देंगे भाई, अब देखिए अब 2 0 से ये 2 0 तो कट गई यहाँ पे, ये काट दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का टेबल यूज करेंगे यहाँ पे, तो कर देते हैं भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना भाई, 5 6 30 बच गए 2, 5 5 25, यहाँ पर 5 2 10, 20 बच गया भाई नीचे पूरा कट के। उसके बाद 2 से क्या काट देंगे, ये काट देंगे भाई, 2 5 10 और 2 3 6, बच गई यहाँ पे 0, यानी कि 10 बच गया कट के से। तो 10 से फिर ये काट देंगे भाई, 5 से काटेंगे तो 13, ये 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे 53, ठीक है भाई। अब जो जो चीज़ें बची है साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ बचा आपके पास 13 मल्टीप्लाई में, ऊपर बचा भाई 53 मल्टीप्लाई में 53, ठीक है। अब 13 को मैं 53 से मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, 13 3 39 होता भाई, 3 कैरी गया, 13 5 65 और 3 68 इंटू में 53। अब रफ में क्या कर लेते हैं भाई, 689 को 53 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं रफली, यहाँ पे 689 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 27, 2 कैरी गया भाई, 3 8 24 2 27 हो जाए, 3 8 24 और 2 26, 2 कैरी गया भाई, 3 6 18 और 2 20, फिर 5 से कर लीजिए, 5 9 45, 4 कैरी गया भाई, 5 8 40 और 4 44, 4 कैरी गया भाई वापस, 5 6 30 और 4 34, लिख लीजिए 7 6 5 11, 1 कैरी गया, 5 4 2 6 और 3, कितना है भाई आपका ये 36,517 आया, कितना आया आपका यहाँ पे 36,517 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया भाई, क्या आ गया हमारा ये अमाउंट। तो अमाउंट तो हमने निकाल लिया, बट अमाउंट के बाद क्या निकालना था, द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अमाउंट में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल को। तो देखिए अमाउंट कितना आपका ये आया 36,517, ठीक है। इसमें से आपने माइनस क्या कर लेना भाई, माइनस करोगे आप यहाँ से क्या चीज़, प्रिंसिपल देखिए कितना था 32,500, कितना भाई 32,500 था आपका, ठीक है। तो क्या बच जाएगा पीछे भाई 17, तो ऐसे बच जाएगा, माइनस करोगे 5 में से 5 गई 0, और यहाँ पर बचा था 6, 6 में से 2 गया 4, तो कितना बचा भी आपका, ये बचा 417। तो ये आया आपका CI, कितना आया भाई आपका ये CI आया है हमारा यहाँ पर ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल चुका अपना। तो इसमें भी 2 ही चीज बोली थी हमें, क्या क्या, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और एक अमाउंट। तो यहाँ पर भी हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया है, फॉर्मूला सेम ही है। और यहाँ पर हाफ ईयरली बोला था, पहले क्वेश्चन में भी हाफ ईयरली बोला था, दोनों में हाफ ईयरली बोला था। तो हमने सेम ही चीज किया भाई, रेट को हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, टाइम को दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो बस आपने वही फॉर्मूला सेम अप्लाई किया जो पिछले क्वेश्चंस में भी किए हैं,
उससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया भाई, ठीक है, और कैलकुलेशन ध्यान से कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आपको क्या दिया यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया भाई 24,000, टाइम कितना देखिए 1.5 ईयर दिया भाई आपको, और रेट दिया 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है भाई, बस चेंज क्या है कि आपको यहाँ पर जो टाइम दिया वो 1.5 दिया अब की बार, ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया, बाकी सारे का सारा सेम है। देखिए अब प्रिंसिपल लिख लीजिए पहले, जो आपको दिया यहाँ पर कितना भाई 24,000 दिया, तो 24,000, टाइम कितना दिया भाई आपको 1.5 दिया, कंप्लीट कर लोगे तो 3/2 ईयर, ठीक है भाई, और रेट कितना दिया आपको यहाँ पर, रेट दिया भाई 10%, ये सारा लिख लीजिए। अब करते हैं इन केस ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं भाई हम यहाँ पर, वो अब यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए प्रिंसिपल को तो एज इट इज रखते हैं, आपको पता ही है 24,000, लेकिन टाइम को क्या कर देते हैं अभी हम, टाइम को डबल कर देते हैं। जैसे 3/2 लिखा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल, 2 से 2 कट गया भाई, टाइम कितना आ गया 3 आ गया, 3 ईयर। रेट को क्या कर देते हैं भाई हम, रेट को कर देते हैं हाफ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5%। तो ये चीजें आ गई भाई। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे, बस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की होल पावर कितनी होगी भाई, टाइम, ये फॉर्मूला लगता है ना। तो प्रिंसिपल कितना भाई 24,000 है, वो लिख लीजिए, 1 प्लस में रेट कितना भाई 5 है, तो 5 बाय में 100 होल पावर, टाइम कितना भाई 3 ईयर, ठीक है ना, 3 ईयर दिया जो वो लिख लेंगे। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 24,000 इंटू में जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 100 प्लस में 5, उसकी होल पावर 3, ठीक है भाई। 100 को 1 से करेंगे 100, 5 को 1 से करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा भाई सोल्व करके इसको देखिए, 24,000 इंटू में 100 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3 है, तो मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कर लीजिए यहाँ पर 24,000 मल्टीप्लाई में 105 बाय में 100 भाई, 3 टाइम्स लिखिए इसको, 105 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 105 बाय में 100, ठीक है भाई। तो 3 बार मैंने लिख लिया इसको। अब देखिए जीरो काट लेते हैं, जितनी कटेंगी 2 और 1, 3 जीरो तो एक कट गई भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 5 का टेबल लगाएंगे, 5 2 = 10, 5 1 = 5, तो 5 2 = 10, 2 आ गया भाई, 2 से काट दीजिए 12 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 5 = 10 या 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, यहाँ पे आ गया 20 कट के पूरा, ठीक है। 2 10 = 20 होता भी 10 आ गया, और 2 से कट गया 2 6 = 12, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बचा अपने पास ये 105, इसको भी काट देते हैं, देखिए कट के आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 2, 2 से ये कट गया भाई 3 आ गया। अब आपके पास क्या बचा वो लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी बचा है, ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई में 21 कितनी बार लिखना भाई 3 टाइम्स, 21 21 और 21, ठीक है भाई, 3 टाइम्स आपने यहाँ पे 21 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 को इससे करता हूँ मल्टीप्लाई, 3 1 = 3, 3 2 = 6 मल्टीप्लाई में 21 को 21 से करता हूँ तो 4 4 1 हो गया भाई। अब 63 को 4 4 1 से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रफली कर लेता हूँ मैं 4 4 1 को 63 से, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 1 कैरी गया भाई, 3 4 = 12 और 1 13, फिर 6 से कर लीजिए, 6 1 = 6, 6 4 = 24 का 4 2 कैरी गया भाई, और यहाँ पे आ जाएगा 26, 3 2 और 6 हो जाएगा 8, 3 और 4 7, 2 और 1 6 और 1 7 और 2 आ जाएगा, कितना आ गया भाई 27 783। तो मल्टीप्लाई करके आ गया आपका यहाँ पर भाई 27783, ठीक है भाई। ये आपका क्या है यहाँ पर अमाउंट आया भाई, कितना आया ये अमाउंट आ गया आपका यहाँ पर जब आपने इसको सोल्व किया। अब यहाँ पर हम इसका प्रिंसिपल हमने यहाँ पे अमाउंट तो निकाल लिया भाई, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल करते हैं भाई, ठीक है। तो अमाउंट कितना है भाई आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अमाउंट है आपका 27783 माइनस में प्रिंसिपल कितना भी आपका देख लीजिए 24,000, तो यहाँ लिख लेंगे 24,000, तो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका भी यहाँ पर, ये बच जाएगा 3783, ठीक है भाई। तो आपका कितना बचा यहाँ पे 3783, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये भी सेम टू सेम ही था जैसे हमने पिछले फर्स्ट और सेकंड किया है। यहाँ पर बस जो ईयर था वो थोड़ा डिफरेंट था, बाकी वही करना था। हाफ ईयरली में टाइम को डबल कर देते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर भी आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया है फॉर 6 मंथ के लिए एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्वार्टरली दिया है, इससे पहले आपको क्या चल रहा था, आपका हाफ ईयरली चल रहा था, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्वार्टरली दिया है। तो क्वार्टरली के केस में क्या होता है वो देख लीजिए अब आप यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो दिया वो लिख लेते हैं भाई, प्रिंसिपल दिया आपको कितना 10,000, वो लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद टाइम कितना दिया अभी आपको, 6 मंथ दिया, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए, डिवाइडेड बाय कितने मंथ होते हैं भाई ईयर में, 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, आ गया भाई आपका यहाँ पे हाफ ईयर दिया आपको, कितना दिया हाफ ईयर, और रेट आपको दिया भाई 12%, कितना दिया 12%। अब लिखेंगे यहाँ पर इन केस ऑफ क्वार्टरली, क्वार्टरली के केस में आपके पास क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए, हाफ ईयरली था तो हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड होता है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्वार्टरली है तो इसका मतलब 4 होता है, 4 से रेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो रेट है ना उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा अपना, यहाँ पर 10,000 प्रिंसिपल एज इट इज, बट जो टाइम है उसको किससे करेंगे, अब क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 आ गया भाई, 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रेट, रेट आपका कितना दिया भाई, यहाँ पर रेट दिया आपका 12, लेकिन रेट में क्वार्टरली के केस में क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा भाई, ठीक है, 4 3 12, तो 3 यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वार्टरली के केस में आपको टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये उल्टा मत कर देना इसमें भाई, ठीक है। तो अब सब कुछ निकल चुका, तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका 10,000 लिख दीजिए यहाँ पे, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भी आपका 3 बाय में 100 है भाई, ठीक है, उसकी पावर कितनी है 2 है। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, अब आप एलसीएम क्या आएगा भाई आपका, यहाँ पर 100 आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल लिख लीजिए पहले 10,000, प्रिंसिपल कितना भाई आपका लिख लिया आपने, अब 100 एलसीएम आ गया आपका, 100 को 1 से करेंगे 100 प्लस में 3 को 1 से करेंगे 3, ऊपर टाइम कितना भाई 2 है, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 एज इट इज रखना आपने, और ऊपर आ जाएगा आपका जुड़कर 103 बाय में 100, उसकी पावर कितनी है भाई 2 है। तो पावर 2 का क्या मतलब है कि इसको 2 बार लिख सकते हो आप, लिख दीजिए यहाँ पे 10,000 एज इट इज मल्टीप्लाई में 103 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 103 बाय में 100। तो देखिए अब नीचे 4 जीरो है और ऊपर भी कितनी है भाई 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 4 जीरो घटिए नीचे, ठीक है, बचा क्या अपने पास ऊपर 103 और 103। अब आपको करना क्या, सिंपली 103 को आपको 103 से मल्टीप्लाई कर लेना, रफली यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 0 0 3 1 जा 3, 0 से करोगे तो भाई सेम ही आ जाएगा, 1 से करोगे तो 103 आ जाएगा, तो जोड़ लीजिए कितना आया 90601, तो 10609। तो अमाउंट कितना है अभी आपका, यहाँ पर अमाउंट आ गया आपका, किसको किससे मल्टीप्लाई किया 103 को 103 से, तो आपका अमाउंट आया यहाँ पे 10609। तो अमाउंट तो निकल चुका भाई आपका, अमाउंट देखिए, अमाउंट पूछा था ना, अमाउंट हमने निकाल दिया, बट आपको पूछा क्या था यहाँ पे, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका, सिंपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, अमाउंट कितना भी आपका 10,609 में से 10,000 आपने यहाँ पे माइनस कर देना भाई, ठीक है, अमाउंट आपका ये प्रिंसिपल ये माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 609 ही बचेगा ना, तो 609 आपका क्या आ गया यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया भाई, कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल ही सिंपल है, देख लीजिए आराम से हो गया अपना। ध्यान रखना इसमें चेंज क्या आया, क्वार्टरली का आया भाई। अभी तक हम 3rd क्वेश्चन तक हाफ ईयरली कर रहे थे, 4th क्वेश्चन में क्वार्टरली का केस आया है, तो यहाँ पे 4 से तो टाइम को मल्टीप्लाई करना है, रेट को 4 से डिवाइड कर देना है, बाकी तो वही है, फॉर्मूला सेम ही है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, आपको क्या दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 9 मंथ एंड 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, यहाँ पर आपको 15,625, रेट क्या दिया आपको यहाँ पर भाई 16% दिया है यहाँ पे, और साथ में टाइम कितना दिया अभी आपको 9 मंथ दिया है, टाइम आपको 9 मंथ दिया है भाई, बट मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसको 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं भाई। काट लीजिए इसको, देखिए क्या आएगा आपके पास, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या आंसर आया भाई आपके पास
3/4 ईयर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको बोला क्या है यहाँ पे, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। ठीक है, तो इन केस ऑफ क्वार्टरली क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ क्वार्टरली क्या हो जाता है भाई, आपका जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहता है, प्रिंसिपल को सेम रख लीजिए यहाँ पे 15625, लेकिन जो रेट है भाई आपका वो 4 से डिवाइड होता है। क्या होता है रेट, 4 से डिवाइड, 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4% बचा भाई। और टाइम क्या होता है भाई आपका, 4 से मल्टीप्लाई होता है। टाइम कितना दिया है 3/4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 ईयर। ठीक है भाई, अब सब कुछ निकल चुका है। फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है भाई प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, उसकी होल पावर टाइम भाई। अब देखिए प्रिंसिपल कितना 15,625 वो लिख लीजिए, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना दिया भाई आपको, यहाँ पर रेट देखिए 4% है तो 4 बाय में 100, उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी भाई टाइम, टाइम कितना दिया 3। अब देख लीजिए यहाँ पे 15625 एज इट इज, 15625 एज इट इज रखना है। और यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे भाई, 100 एलसीएम आ गया नीचे, यहाँ पे जोड़ लीजिए। देखो 100 को 1 से करते हैं 100 आ जाएगा भाई ऊपर, प्लस में 4 को 1 से करेंगे 4 और ऊपर टाइम कितना है 3। ठीक है, तो वो कर दिया हमने वहाँ पे। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए क्या बचेगा आपके पास, अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 15,625 और जुड़कर कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 104 बाय में 100 और उसकी पावर 3। अब यहाँ पे देखिए पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई, 15,625 तो एज इट इज, और इसका पावर का मतलब होता है इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। कितने बार भाई 3 टाइम्स, 104 बाय 100 मल्टीप्लाई में 104 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 104 बाय में 100। ठीक है भाई, अब देख लीजिए काट लेते हैं भाई इसको, जिस जिस पे कटेगा ये, पहले काट लेते हैं इसको 5 की टेबल पे। देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, बच गया 1 भाई, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसको काट देते हैं 5 2 जा 10, 20 आ गया भाई। उसके बाद फिर वापस काटेंगे इसको, 5 4 जा 20, तो 5 6 जा 30, बच गया 1, 5 2 जा 10, बच गया 1 2, 5 5 जा 25, 4 आया भाई यहाँ पर, तो यहाँ पे काट देते हैं 4 से, 4 2 जा 8, बचे कितना भाई, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2, 24 हो गया, 4 6 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पे 625 बचा, 625 और ये बचा, मैं इसको लिख लेता हूँ वापस यहाँ पे एक बार, जो बचा अपने पास यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू बचा आपका यहाँ पे 625 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 104 मल्टीप्लाई में 104, नीचे कितना भाई 104 के यहाँ पे 100 है और यहाँ पर 100 है। अब 5 के टेबल पे फिर वापस काट देते भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 5 2 जा 10। उसके बाद देखिए 5 5 जा यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा और बच गया 5 5 5 जा 25। ठीक है, 2 बच गए तो 25 हो गया था। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, 4 से फिर वापस काट देंगे इसको, 26 आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, और 25 को यहाँ से काट देते हैं, 25 4 जा 100, 4 से काटेंगे तो 26। तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे वो लिख लेते हैं भाई, आपके पास बचा इक्वल में 26 26 26, यानी कि 26 3 टाइम्स आ गया भाई आपके पास, कितना आ गया 26 3 टाइम्स। अब देखिए जब हम अमाउंट निकलते हैं यहाँ पे तो 26 को 26 से करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना हो जाता है भाई यहाँ पे 7 6 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी भाई 6 7 6 मल्टीप्लाई में 26 को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे भाई। ठीक है, तो 6 7 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई यहाँ पे, 6 7 6 से 26 को रफली मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 कैरी चला गया भाई, 6 7 जा 42 और 3, 6 7 जा 42 और 3 45, उसके बाद भाई 4 कैरी चला गया, 6 6 जा 36 और 4 कितना हो गया भाई 40। अब 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी गया भाई, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 और 1 13, तो 6 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 3 7 और 1, तो कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 17576। तो अमाउंट कितना आ गया आपका भाई 17567, यानी कि 17,576 आपका यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। साथ में अब आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना भी, अमाउंट तो निकल चुका आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना भी आपका 7576 है। ठीक है, 17576 माइनस में प्रिंसिपल कितना था भी आपका, वो था 15,625, कितना 15,625 माइनस कर लीजिए यहाँ पर, 6 में से 5 गया भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6 से नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे 15, 15 में से भाई कितना गया अपने पास यहाँ पे 6 गया तो 9 आ गया। यहाँ पे बच के थे 6, 6 में से 5 गया तो भाई 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1।
तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना है भाई यहाँ पर 1951 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा क्या था हमें, अमाउंट पूछा था और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था भाई, ठीक है। तो हमने अमाउंट भी निकाल दिया, अमाउंट आया आपका कितना 17,576 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई आपका 1951, दोनों हमने निकाल दिए यहाँ पे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था भाई ये भी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं ना सेम टू सेम वैसे ही है। प्रीवियस में भी क्वार्टरली दिया था आपको यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको रेट को क्या करना था 4 से डिवाइड करना है, टाइम को क्या करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला ही है भाई, उसमें वैल्यू पुट कर दो तो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया अभी आपको यहाँ पर, कैलकुलेट दी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे भी अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपने यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है इसमें, आपको ये प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 1 ईयर दिया है, रेट आपका यहाँ पे 10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया भाई, क्वार्टरली यानी कि वही करना आपने सेम टू सेम जो प्रीवियस में किया है। टाइम आप यहाँ पे प्रिंसिपल है जो आपका वो कितना दिया अभी देख लीजिए 256 और पीछे 4 जीरो है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको टाइम दिया कितना भाई 1 ईयर और रेट आपका दिया भाई यहाँ पे 10%, ठीक है। तो इन केस ऑफ किसमें भाई आपका क्वार्टरली के केस में, क्वार्टरली के केस में क्या होता है भाई आपका प्रिंसिपल तो एज इट इज रहता है 256 पीछे 4 जीरो लगा देंगे, टाइम आपका क्या हो जाता है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 4 ईयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका रेट है वो क्या हो जाता है भाई 4 से डिवाइड, तो 10 को 4 से डिवाइड कर लीजिए 2 5 10 2 4 2 4, तो 5/2% आ गया भाई आपका रेट यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं भाई फॉर्मूले में डाल के। फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर कितनी टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका 256 और पीछे लग जाएंगे 4 जीरो मल्टीप्लाई में देखिए 1 प्लस में रेट कितना भी आपका 5/2 इंटू में 100, उसकी होल पावर कितनी है भाई यहाँ पे आपका टाइम कितना दिया है 4 ईयर, कितना दिया भाई टाइम 4 ईयर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे देखिए यहाँ पे कैसे, तो 256 आपको एज इट इज रखना भाई यहाँ पर पीछे 4 जीरो हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5 को काट देते हैं किससे भाई 2 से, यहाँ पे 5 2 10 2 2 4 20 बचा 20 2 40, तो आपका बचा भाई यहाँ पे 1 प्लस में 1 बाय में 40 उसकी पावर 4 इज इक्वल टू, देखिए अब इसको एज इट इज लिखिए 256 पीछे 4 जीरो लगानी है आपने मल्टीप्लाई में। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 40 आ गया एलसीएम नीचे और ऊपर कितना हो जाएगा भाई 40 प्लस 1 41 हो गया, कितना हो गया 40 प्लस में 1, ठीक है, उसकी 4 पावर है ऊपर। देखिए यहाँ पे ध्यान से 40 को 1 से करेंगे 40, 1 को 1 से करेंगे 1, तो 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 हो गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 256 और ऊपर है 4 जीरो मल्टीप्लाई में 41/40 है ना, लेकिन कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इसको 4 बार लिखो भी आप यहाँ पर, ऐसे 4 बार लिखना पड़ेगा आपको 41/40 41/40 और 41/40, ठीक है भाई। अब 4 बार लिखा है, इसकी 4 जीरोस दी हुई भाई यहाँ पे आपको, ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो आपने यहाँ पे काट देनी है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई जो हमारे पास बचे नीचे 4 4 4 और 4 बचे हैं, तो इस 4 से काट देते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 4 6 24 बच गया 1 भाई 16 हो गया 4 4 16, इस 4 से ये कट जाएगा भाई 16 आ गया, इस 4 से ये काटेंगे 4 4 16 और इस 4 से ये 4, तो नीचे के सारे 4 कट चुके हैं भाई। बचा क्या अपने पास वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 4 1 मल्टीप्लाई में 4 1 मल्टीप्लाई में 4 1 मल्टीप्लाई में 4 1, तो 4 बार हमारे पास यहाँ पर क्या है 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41। अब ध्यान से सुनिए भाई 41 का जो क्यूब होता है, यानी कि अगर मैं 3 बार 41 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा भाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 8 9 2 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आपने इन तीनों को अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई में 41 है भाई, ठीक है। तो 41 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई साइड में, अब देखिए 6 8 9 2 1, ठीक है भाई। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 41 से, किससे भाई 41 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा भाई 6 8 9 2 1 एज इट इज आ गया। 4 से कर लीजिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, उसके बाद 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी गया भाई, 4 8 जा 3 कैरी गया भाई यहाँ पे, ठीक है। 4 8 जा 32 और 3 35 3 कैरी गया भाई आगे, 4 6 जा 24 और 3 27, तो 1 आ गया भाई 4 2 6 9 8 17 1 कैरी गया भाई, 6 और 8 6 और 1 7 और 8 15 1 कैरी गया भाई, 6 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 5 11 और 1 12 का 2 1 कैरी गया भाई,
8 आ जाएगा 2, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे अपने पास, ये आ गया अपने पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके आया 2 8 2 5 761 ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। ये क्या है अभी आपका अमाउंट आ गया, क्या आ गया, ये अमाउंट आ चुका आपका कितना भाई 2825761। अब आपने निकालना क्या था यहाँ पे, अमाउंट के अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था भाई, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप यहाँ पर, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना भी आपका लगा लीजिए यहाँ पे 2825761, ठीक है भाई 2825761 माइनस में कर लेना आपने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई 256 और पीछे 4 0। अब देखिए पीछे का जो 4 0 ना वो तो सेम टू सेम आ जाएंगे, 4 वर्ड 1 2 3 4, तो 5 7 6 1 तो सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, 2 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचे थे 7 7 में से 5 गया भाई, कितने बचे यहाँ पर 2 बच गए। तो कितना है आपका लास्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा भाई यहाँ पर आपका 265761। तो हमारा भाई यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल चुका है और अमाउंट भी निकल चुका है जो इन्होंने बोला था भाई यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। और ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था भाई, एक्सरसाइज डी का। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है भाई। 8D की लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। इस एक्सरसाइज में हमने 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, हाफ ईयरली वाले और क्वार्टरली वाले। हाफ ईयरली में हमें क्या करते थे, रेट को 2 से डिवाइड करते थे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। और क्वार्टरली के केस में क्या सीखा हमने कि रेट को तो 4 से डिवाइड करना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। और कैलकुलेशन बिल्कुल ही ईजी है, ध्यान से करनी होगी आपको क्योंकि थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है कई बार, तो बीच में मिस्टेक्स ना हो, ठीक है भाई। और उसके बाद फॉर्मूला एक ही लगा अपने पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना आपने भाई। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनके भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।